हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSP मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें कि कभी भी प्रॉब्लम को देख के घबराना नहीं है। अगर आप प्रॉब्लम को देख के घबरा गए तो प्रॉब्लम जो है आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि रात इंदौरी एक बात कहा करते थे कि वो शख्स समझ बैठा है मुझे कमज़ोर, कि वो शख्स समझ बैठा है मुझे कमज़ोर, उसे कोई बता दो कि मैं डरा नहीं हूँ। और वो शख्स समझ रहा है मुझे मुर्दा, कि वो समझ रहा है मुझे मुर्दा, और कोई उसे बता दो कि मैं मरा नहीं हूँ। कि कभी अकेले में मिला तो झकझोर दूंगा उसे, कि कभी अकेले में मिला तो झकझोर दूंगा उसे, जहाँ जहाँ से टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और वो मुझे छोड़ के चला गया, ये तो कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था छोड़ दूंगा उसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें हम एक्सरसाइज 7.4 के हमने जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने सोल्व कर लिया था, और कुछ डेरिवेटिव के प्रूफ भी मैंने आपको बताए थे, लॉगरिथम की डेफिनेशन भी मैंने बताई थी। मैंने बताया था लॉगरिथम जो है 2 टाइप का होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है ना, जिसमें हम बेस e लेते हैं, ठीक है, और एक लॉगरिथम वो होता है जिसमें हम बेस a लेते हैं, ठीक है ना, बेस 10 भी बोल देते हैं कई बार उसको, ठीक है। तो उसी के बेस पे ही हमारे पास ये एक्सरसाइज चल रही है, और जो है आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में वो सारे के सारे सोल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसने कहा है कि डिफरेंशिएशन कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 के जो है टोटल मेरे पास कितने 7 पार्ट हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके टोटल 9 पार्ट हैं, ठीक है। ये स्पेस इसलिए थोड़ा छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो पड़ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 6th पार्ट को यहाँ डिफाइन कर दिया है। और कौन से का है 6th पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसका फर्स्ट पार्ट। क्या कहा है फर्स्ट पार्ट में कि डेरिवेटिव कीजिए d/dx ऑफ e रेज टू पावर ax और cos ऑफ bx प्लस c, ठीक है। तो ध्यान दें, दोनों के दोनों अलग अलग फंक्शन, ये तो u है और ये क्या है v है, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो कौन सा मेथड लगेगा? प्रोडक्ट रूल। और क्या था प्रोडक्ट रूल कि d/dx ऑफ u इंटू v क्या होगा? u as it is and derivative of v dv/dx plus v as it is and derivative of u du/dx, and this method is known as प्रोडक्ट रूल, ठीक है। आप सिर्फ ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमने इसका यूज किया है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि यूजिंग प्रोडक्ट रूल, ठीक है। ओके, तो ध्यान दें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो e रेज टू पावर ax ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका? d/dx ऑफ cos bx प्लस c इसका, ठीक। फिर प्लस में cos bx प्लस c ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका भाई? d/dx ऑफ e रेज टू पावर x इसका, ठीक है, e रेज टू पावर x इसका होगा, ठीक है। ओके, मैं लॉक करना भूल गया था स्क्रीन को, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट रूल हमने ये लगा दिया, ठीक है ना। तो कीजिए डेरिवेटिव e रेज टू पावर ax ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका? साइन किसका भाई? कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन क्या होगा? bx प्लस c, क्या होगा? bx प्लस c, ठीक है। और इनटू में डेरिवेटिव किसका? bx प्लस c का, वो क्या हो जाएगा? bx का तो b और c का 0, तो b को हमने कहाँ लिख दिया? आगे लिख दिया। क्लियर ये बात? प्लस cos bx प्लस c ये तो एज इट इज, और e रेज टू पावर ax इसका डेरिवेटिव क्या होगा? e रेज टू पावर ax ही होगा, क्या होगा? e रेज टू पावर ax ही होगा, और इनटू में डेरिवेटिव ax का वो क्या हो जाएगा? a, और वो कहाँ लिख दिया मैंने? आगे लिख दिया। अब आप पूरे में से कॉमन देखोगे तो e रेज टू पावर ax ये कॉमन है, तो e रेज टू पावर ax तो कॉमन आ गया, अंदर कितना रह गया? माइनस के b साइन कितना? bx प्लस c, और प्लस के a cos यहाँ रह गया मेरे पास bx प्लस c, ठीक है ना, bx प्लस c, और ये क्या आ गया? फाइनल इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, आपने प्रोडक्ट रूल ही लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या क्या है सेकंड पार्ट में। इसमें क्या है इसने कि डेरिवेटिव करना है हमने d/dx ऑफ इसका भाई e रेज टू पावर माइनस ax स्क्वायर, और साइन कितना है? साइन है मेरे पास log x, साइन log
एक्स, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान दें जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सेम वही, ये हमारे पास u और ये क्या होगा v होगा, फर्स्ट u और सेकंड क्या होगा v होगा। तो सेम यूजिंग प्रोडक्ट टूल e रेज टू पावर माइनस ax के लिए तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका d बाई डी एक्स ऑफ साइन log x, ठीक है, प्लस साइन log x, ये तो एज इट इज। अब डेरिवेटिव किसका d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई e रेज टू पावर माइनस ax स्क्वायर का, ठीक है। ध्यान दें अभी मैंने डेरिवेटिव किसी का भी किया नहीं है, अब हम करेंगे, ठीक है। तो e रेज टू पावर माइनस ax के लिए तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होगा कोस, और x क्या है log x, डेरिवेटिव ऑफ log x वो क्या होगा 1 बाय एक्स। क्लियर ये बात। प्लस कितना है, प्लस में है साइन और यहाँ है मेरे पास log x और e रेज टू पावर माइनस ax स्क्वायर का माइनस ax स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ माइनस ax स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी और कितना हो जाएगा -2 टाइम ax, -2 टाइम ax, ठीक है। ओके, अब इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें से e रेज टू पावर माइनस ax स्क्वायर, यहाँ कितना रह गया, यहाँ रह गया cos ऑफ log x और डिवाइड में x, और प्लस में कितना रह गया भाई माइनस में, सॉरी माइनस में 2 टाइम ax और साइन log x, साइन log x, साइन का थीटा था भैया, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया फाइनली इसका आंसर आ गया, या आप x जो है एलसीएम भी ले सकते हैं, तो x इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2ax स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर ये बात। तो ये था मेरे पास कौन सा पार्ट नंबर सेकंड। उसके बाद देखिए कौन सा पार्ट नंबर थर्ड, क्या क्या है पार्ट थर्ड में कि अब की बार एक्सपोनेंशियल ना देके उसने a रेज टू पावर दे दिया, कितना दे दिया a रेज टू पावर, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं दिया उसने, और क्या दे दिया है a रेज टू पावर। उसने कहा कि a रेज टू पावर क्या है 2x है, और log का थीटा है साइन, और साइन का थीटा क्या है √x है, ठीक है। और बच्चों इसका हमने क्या करना है, इसका हमने करना है डिफरेंशिएशन, तो ये तो u और ये क्या है v है, ठीक है ना। देखो जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सभी में प्रोडक्ट रूल ही लगना है। वो अलग बात है कि कहीं 2 फंक्शन दिए हैं तो कहीं 3 दिए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज a रेज टू पावर 2x एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है log ऑफ साइन √x, फिर प्लस log ऑफ साइन √x, ये तो एज इट इज, एंड d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर 2x, a रेज टू पावर 2x, ठीक है। ओके, तो ध्यान दें क्या होगा ये a रेज टू पावर 2x, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाय x। ध्यान दें नेचुरल log है क्योंकि बेस नहीं दिया है, तो डायरेक्ट 1 बाय x था नेचुरल log का डेरिवेटिव, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। इनटू में डेरिवेटिव साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कोस √x, इनटू में डेरिवेटिव √x, वो कितना होगा 1 बाय 2 √x होगा। ये बात समझ में आई। सबसे पहले log x का 1 बाय x, फिर x का कोस √x, फिर जो हमारे पास साइन और उसका थीटा √x था उसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 √x, और सभी के बीच में सिंबल किसका है मल्टीप्लाई का है, ओके। प्लस log ऑफ साइन √x, ये तो एज इट इज, डेरिवेटिव बच्चों हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x, क्या था a रेज टू पावर x इंटू log a, और log कौन सा था नेचुरल log था, यहाँ पर बेस e ही था, वो लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये लगाए यहाँ पर क्या हो जाएगा a रेज टू पावर x मीन्स a रेज टू पावर 2x इंटू log a की जगह कितना है a ही है, बट डेरिवेटिव यहाँ तो x का 1 हो गया जो कि लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ x का डेरिवेटिव 2 और करेंगे तो 2 जो है और मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ध्यान दें ये log का थीटा नहीं है, ये 2 जो है क्या है अलग है। क्लियर ये बात, ओके। बल्कि इस 2 को आप यहाँ लिखने की बजाय आगे लिख दिया करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्लियर। अब देखो क्या है इसमें आ गया मेरे पास कि a रेज टू पावर 2x, ये तो आ गया कॉमन, a रेज टू पावर 2x तो कॉमन आ गया, कोस बाय साइन ये क्या होता है, ये हो जाएगा कोट, बिकॉज दोनों का थीटा सेम है तो कोट √x हो गया, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है 2 √x, और इस रूट से इस रूट को कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज ये √x जो है कोट का थीटा है और ये √x हमारे पास अलग फंक्शन है, ओके। और फिर क्या हो गया मेरे पास, फिर हो गया मेरे पास 2 log
और साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स, और कितना रह गया इंटू में, इंटू में रह गया लॉग ए, तो ये भी आप इंटू में लिख लें। क्या लिख लें, लॉग ए, ठीक है। और तो कुछ नहीं रहा है ना, चाहो तो रूट एक्स एलसीएम ले सकते हैं या फिर इतना ही छोड़ दें, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, कौन सा था ये पार्ट, ये पार्ट था थर्ड। फोर्थ पार्ट देखिए, इसने कहा कि डिफरेंशिएशन कीजिए d बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट x। तो बच्चों ये तो u और ये क्या है v, ठीक है। तो u एज इट इज मीन्स e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, d बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट x, और प्लस क्या होगा प्लस में टेंजेंट x एज इट इज एंड d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ओके ओके, तो e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट x इज सेकेंड स्क्वायर x, सेकेंड स्क्वायर x प्लस टेंजेंट x जो है वो एज इट इज, और डेरिवेटिव बच्चों हमने पढ़ा था कि इसका d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x का क्या होता है, e रेज टू पावर x ही होता है। तो क्या हो जाएगा e रेज टू पावर x मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया x का, और x कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट, ठीक है। तो कॉमन क्या है पूरे में से, कॉमन तो आ गया e रेज टू पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद रूट, यहाँ कितना रह गया सेकेंड स्क्वायर x, यहाँ कितना रह गया टेंजेंट x, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ गया फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, चाहो तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था बच्चों कौन सा, पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ देखिए क्या कहा उसने, एक्स क्यूब और ई रेज टू पावर एक्स कोस एक्स, मतलब क्या है तीन फंक्शन जो है उसने दे दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 दे दे चाहे 4 दे दे, हमने तो डेरिवेटिव करना है। एप्लीकेशंस हमने जब डेरिवेटिव की अच्छे से पढ़ रखी हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है ना। किसका डेरिवेटिव करना है, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, एक्स क्यूब e रेज टू पावर x और cos x, ठीक है। ये है मेरे पास, ध्यान देना प्रोडक्ट रूल हम 3 फंक्शन में भी लगा सकते हैं, u v और w, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये रूल जो है ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं बीएससी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, प्लस 2 में भी आ जाता है। क्या होगा कि आपने एक एक का डेरिवेटिव करते जाइए, ठीक है ना। मीन सबसे पहले आप u का डेरिवेटिव कर दें, डी यू बाई डी एक्स, v एज इट इज w एज इट इज, प्लस u एज इट इज, अब बीच वाले का कर दें डी वी बाई डी एक्स और w एज इट इज। अब क्या कर दें u एज इट इज, v एज इट इज और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ऐसा भी आप कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, इसको तो आप u मानिए और इस पूरे को v मानिए, इस पे आपने फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो मैं कहता हूँ उसकी बजाय आप ये रूल लगा लीजिए, एक स्टेप में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बोलो, डी यू बाई डी एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव कीजिए, कितना हो गया 3x स्क्वायर, और e रेज टू पावर x cos x, ये एज इट इज, क्लियर, प्लस फर्स्ट एज इट इज, तो x क्यूब तो एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, और cos एज इट इज तो cos x एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज x क्यूब, सेकंड एज इट इज e रेज टू पावर x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस के साइन x, क्लियर। कुल मिला के हमने एक लाइन में सारा डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अगर इसको u इसको v मान के करते ना तो फिर थोड़ा सा लंबा एक स्टेप और बढ़ जाता है, इसलिए मैंने ये मेथड बता दिया। ओके, कॉमन लिया, इसमें से कितना कॉमन है, कॉमन है एक्स स्क्वायर और e रेज टू पावर x, तो कितना रह गया 3 cos x, तो रह गया यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया x e रेज टू पावर x कॉमन, तो कितना रह गया cos x रह गया, ठीक है ना। बट इसमें x नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में एक्स स्क्वायर कॉमन आया है तो x रह गया, e की पावर x कॉमन, और कितना रह गया साइन x। चाहो तो इन दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में,
तो एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स, 3 cos एक्स और प्लस में एक्स कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा cos एक्स माइनस में sin एक्स। ठीक है, अगर आप उस मेथड से करोगे कि इसको u एक फंक्शन और इसको v अलग फंक्शन मान ले तो भी डेरिवेटिव बच्चों यही आएगा, सोल्व करके देख लेना। ठीक है, कौन सा था पार्ट नंबर, कौन सा था पार्ट नंबर 5। अब 6th पार्ट, 6th में क्या कहा, 6th में उसने कहा है कि डेरिवेटिव करना है हमने d/dx, हमने करना है किसका भाई, log x और e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो दिस फंक्शन इज u एंड दिस फंक्शन इज v। तो log x तो एज इट इज और d/dx किसका भाई, d/dx किसका e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज, और d/dx किसका log x का, log x का। ओके, क्या हो गया, log x तो एज इट इज, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, और इंटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इंटू में डेरिवेटिव रह गया है हमारे पास टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर का, प्लस e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x। ओके, कॉमन क्या है, कॉमन है इसमें से e रेज टू पावर टेंजेंट x प्लस एक्स स्क्वायर, कितना रह गया अंदर, अंदर रह गया log x, यहाँ रह गया log x, और यहाँ पर डेरिवेटिव कर दी टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2x, बट ये इसका थीटा नहीं है तो इसलिए आपने इसको तो आगे और log x को आपने पीछे लिखना है, अदरवाइज log m इंटू n का फॉर्मूला समझाया जाएगा, फिर सेकेंड स्क्वायर x और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये हमने बाहर ले ही लिया, यहाँ से ये बाहर ले लिया और कितना रह गया है 1/x, ये हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चाहो तो इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई आप एलसीएम लेके भी सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा भाई, पार्ट नंबर 6th। ओके, पार्ट नंबर 7th क्या क्या है, पार्ट नंबर 7th में इसमें इसने कहा कि डेरिवेटिव करना है e रेज टू पावर x log रूट x, सेम वही कितने फंक्शन हैं, 3 फंक्शन है हमारे पास, क्या है e रेज टू पावर x log रूट x और टेंजेंट x। तो बच्चों ये तो u, ये v और ये w, और d/dx हमने करना है। क्या बताया था, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड टू एज इट इज, तो सबसे पहले सेकंड जो एज इट इज होते हैं उनको डेरिवेटिव से आगे लिख लिया करो, थोड़ा सा इजी लगेगा। ये तो हमारे पास एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका है, फर्स्ट का e रेज टू पावर x का, फिर प्लस का निशान, किसका डेरिवेटिव है हमारे पास, डेरिवेटिव है हमारे पास बीच वाले का, तो e रेज टू पावर x और टेंजेंट x, और डेरिवेटिव किसका भाई अब log रूट x का। ठीक है, फिर प्लस का निशान, लास्ट का डेरिवेटिव करना फर्स्ट टू एज इट इज, तो e रेज टू पावर x एज इट इज, log रूट x ये एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने किसका करना है टेंजेंट x का। और बच्चों फॉर्मूला हमने कौन सा अप्लाई किया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है d/dx ऑफ u, v एंड w, मीन्स du/dx ये एज इट इज, v एज इट इज, w एज इट इज, प्लस u तो एज इट इज, और dv/ में dx, फिर प्लस u एज इट इज, v एज इट इज, और dw/ में dx, यही ना करना है। ठीक है, ओके, डेरिवेटिव कीजिए कि log ऑफ रूट x ये तो एज इट इज, टेंजेंट x ये भी एज इट इज, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, प्लस e रेज टू पावर x एज इट इज, और टेंजेंट x एज इट इज, और log x का डेरिवेटिव 1/√x, 1/√x, एंड डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या होगा 1/2√x। ये बात समझ में आई, पहले तो log का डेरिवेटिव 1/√x, फिर रूट x का 1/2√x, प्लस में कितना है e रेज टू पावर x log रूट x, और टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। और बच्चों कॉमन क्या है इसमें से, कॉमन है इसमें से सर जी e रेज टू पावर x, कितना रह गया टेंजेंट x, यहाँ टेंजेंट रह गया, और log रूट x। ठीक है,
इसमें से ई रेज टू पावर एक्स तो बाहर, तो टेंजेंट एक्स और डिवाइड में कितना हो गया, ये 2x हो गया स्क्वायर होने के बाद। ई रेज टू पावर एक्स बाहर, यहाँ कितना रह गया log रूट एक्स और सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, चाहो तो दोनों में से टेंजेंट कॉमन ले सकते हैं या फिर इसमें और इसमें से log रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो जैसा भी आपका आंसर मैच करे उसी हिसाब से आपने कॉमन ले लेना है। तो ये था मेरे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 7। तो 3rd क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट जो है हमारे पास 9 है और सभी में किसका रूल होगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, किसका रूल यूज होगा, कोशेंट रूल, उसका यूज होना है। ठीक है, किसका, कोशेंट रूल। ठीक है, ओके। तो ध्यान दें, डिफरेंशिएशन हमने करना है डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, ई रेज टू पावर एक्स और log एक्स और डिवाइड में कितना है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो यूजिंग कोशेंट रूल, यूजिंग कोशेंट रूल एंड कोशेंट रूल सेज दैट, कोशेंट रूल तो क्या कहता है कोशेंट रूल कि डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई में v किसके इक्वल होगा, v स्क्वायर, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u du बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ v dv बाई डी एक्स। ओके, तो लगाइए क्या हो जाएगा, ये हो गया सर जी हमारे पास एक्स स्क्वायर का तो होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई, ई रेज टू पावर एक्स और log एक्स, ये एज इट इज। ठीक है, प्लस अभी डेरिवेटिव नहीं किया है, ई रेज टू पावर एक्स log एक्स, ये एज इट इज एंड डेरिवेटिव किसका भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन ध्यान से करना, आंसर आपका गलत नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर जो है वो तो एज इट इज भाई, ये कितना हो गया, यहाँ पर प्रोडक्ट लगेगा, ई की पावर एक्स एज इट इज, log एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर प्लस का निशान, log एक्स जो है वो एज इट इज और ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स। समझ में आई, यहाँ कौन सा रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये u है और ये क्या है, v है। फिर प्लस ई रेज टू पावर एक्स log एक्स, ये तो एज इट इज, ई रेज टू पावर एक्स log एक्स, ये एज इट इज। ठीक है, और कितना रह गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो गया, 2x हो गया और पूरे के डिवाइड में कितना है, x रेज टू पावर 4 है, x रेज टू पावर 4 है। पूरे में से कॉमन ऊपर से कॉमन है e रेज टू पावर x, इस x को मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, e रेज टू पावर x तो बाहर आ गया। ठीक है ना, कंप्लीट में से पहले e रेज टू पावर x तो बाहर आ गया, x स्क्वायर को अंदर लेके गया तो यहाँ तो रह गया भाई खाली x। ठीक है ना, क्या रह गया, x, यहाँ कितना हो गया, एक्स स्क्वायर log x। ठीक है, यहाँ पर e रेज टू पावर x बाहर 2x और कितना रह गया, log x और डिवाइड में कितना है, x रेज टू पावर 4 है। चाहो तो इसमें से log x कॉमन भी ले सकते हैं या इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे भी आंसर मैच हो उसी हिसाब से आपने कर लेना है। ओके, तो ये था मेरे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट नंबर 1। सेकेंड पार्ट क्या है कि डेरिवेटिव कीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो यूजिंग कोशेंट रूल क्या होगा बोलो, 1 प्लस साइन एक्स इसका तो होल स्क्वायर और 1 प्लस साइन एक्स ये एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन v 1 प्लस में साइन x। ओके, सॉल्व करते रहिए जब तक आंसर नहीं आता है। तो क्या हो गया, 1 प्लस में साइन x ई रेज टू पावर x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर x प्लस ई रेज टू पावर x एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन का डेरिवेटिव कोस x और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 1 प्लस साइन x और इसका होल स्क्वायर। कॉमन कितना आ गया, कॉमन आ गया ई रेज टू पावर एक्स, कितना रह गया 1 प्लस साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स और डिवाइड में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस में कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐड तो हो ही नहीं रहा कुछ भी, तो इतना ही क्या आ गया हमारे पास, फाइनली इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, कौन सा था, पार्ट नंबर 2। थर्ड पार्ट
डेरिवेटिव करना है हमने डी बाई डी एक्स करना है किसका, e रेज टू पावर x प्लस 1 और डिवाइड में e रेज टू पावर x माइनस 1। तो सेम मेथड यूजिंग प्रोडक्ट रूल क्या होगा, e रेज टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, e रेज टू पावर x माइनस 1 एज इट इज, और डेरिवेटिव d बाई डी एक्स e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस e रेज टू पावर x प्लस 1, ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, e रेज टू पावर x माइनस 1 का। ओके क्या हो गया, e रेज टू पावर x माइनस 1, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x 1 का 0 प्लस e रेज टू पावर x प्लस 1, e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x माइनस 1 का 0 डिवाइड में e रेज टू पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कॉमन क्या है पूरे में से, कॉमन है पूरे में से e रेज टू पावर x, कितना रह गया, e रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस में e रेज टू पावर x प्लस 1 डिवाइड में e रेज टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, कितना हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया मेरे पास 2 टाइम e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x, तो 2 टाइम e रेज टू पावर x का होल स्क्वायर और डिवाइड में कितना है e रेज टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर, या आप इसको e रेज टू पावर 2x भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा था, पार्ट नंबर 3। ओके अब कौन सा करेंगे, पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4। ठीक है, देखो एलिमेंट्स मैथ की यही खास बात है कि इसमें जो है प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो है बच्चों की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि उनको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं। जो बच्चा एक बार एलिमेंट अच्छे से कर लेता है ना, वो कोई भी मैथ कर लेगा। ठीक है, हालांकि मैं जो है प्रेफरेंस देता हूँ एनसीईआरटी को कि एनसीईआरटी से बढ़िया कोई मैथ नहीं है। ठीक है ना, लेकिन एलिमेंट में प्रैक्टिस ज़्यादा है तो इसलिए जो है एलिमेंट्स भी बहुत अच्छा मैथ है। क्या कहा है, डेरिवेटिव करना है हमने किसका भाई, d बाई डी एक्स हमने करना है किसका, log x माइनस 4x क्यूब, log x माइनस 4x क्यूब, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है log x और प्लस में कितना है 4x क्यूब है। ओके ओके, तो u स्क्वायर मीन्स log x प्लस 4x क्यूब का होल स्क्वायर, और log x प्लस 4x क्यूब ये तो एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन log x माइनस 4x क्यूब माइनस में log x माइनस 4x क्यूब ये तो एज इट इज, और d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन कौन सा है भाई, log x प्लस 4x क्यूब ये। ठीक है, क्या हो गया, गलत तो नहीं लिख दिया कुछ, ठीक है बिल्कुल। तो log x प्लस 4x क्यूब ये तो एज इट इज भाई, डेरिवेटिव log x का 1 बाई एक्स, और यहाँ पर हो गया माइनस के 12x स्क्वायर, यही हो गया ना। ओके यहाँ पर कितना हो गया, माइनस में log x और ये हो गया 12x स्क्वायर, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और 4x स्क्वायर का कितना हो गया 12x स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, ओके ओके ओके, तो नीचे कितना है, नीचे है मेरे पास log x प्लस 4x क्यूब और इसका होल स्क्वायर, प्रोडक्ट ध्यान से करना, और इसके बाहर क्या है माइनस है, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया log x बाई एक्स, पहले x से कर रहा हूँ मैं, और 4x स्क्वायर, अब माइनस के 12x स्क्वायर से, तो माइनस के 12x स्क्वायर log x और माइनस के 48x रेज टू पावर 5, यही हो गया ना, x रेज टू पावर 5। ओके यहाँ पर कीजिए, log x की मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स थे, तो log x 1 बाई एक्स, लेकिन पॉजिटिव साइन और बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये आ जाएगा log x बाई में x। अब log x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 12x स्क्वायर, और डिवाइड इनटू में log x स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव साइन बट बाहर नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो गया मेरे पास कितना भाई, माइनस के 12x हो गया ना 144, और x रेज टू पावर कितना हो गया 4, और नेगेटिव है और बाहर से तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और डिवाइड में क्या है, पूरे के डिवाइड में है log x
4x³ का होल स्क्वायर। तो ध्यान दें, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल ये, ओके 4x² और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है ना, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, माइनस था ना ये माइनस, ओके। और सेकंड टर्म जो है हमारे पास ये भी नेगेटिव है तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो कुल मिला के इन दोनों को आप क्या कर देंगे, ऐड। तो माइनस के 24x² log x हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ये, फिर ये और फिर ये, और डिवाइड में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ना। इससे अगला स्टेप कुछ नहीं है, ये हो जाएगा माइनस के 24x² log x माइनस के 48x⁵ प्लस 144x⁴ प्लस 4x² प्लस 12x और डिवाइड में ये टर्म एज इट इज। ओके, तो ये था हमारे पास कौन सा भाई, पार्ट नंबर 4th। 5th देखिए क्या कहा 5th पार्ट में, इसने कहा कि डेरिवेटिव कीजिए किसका भाई, e⁻²x और cos x और डिवाइड में कितना है, x और sin x, x और sin x। तो हमने करना है d/dx, तो x sin x इसका तो होल स्क्वायर और x sin x ये एज इट इज। डेरिवेटिव किसका भाई, d/dx ऑफ e⁻²x और cos x का। किया नहीं है, करेंगे। माइनस में e⁻²x cos x ये तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका, d/dx ऑफ x sin x का। और इन पे कौन सा रूल लगेगा बच्चों, इन पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो x sin x ये तो एज इट इज, e⁻²x एज इट इज, कोस का डेरिवेटिव माइनस के sin x माइनस sin x। ठीक है, उसके बाद प्लस का निशान, cos x एज इट इज, e⁻²x का e⁻²x और बाय में 2 हो गया, बाय में 2 आ गया। ओके, बात खत्म हुई ना इसकी। माइनस का निशान क्या होगा, e⁻²x और cos x ये तो एज इट इज, यहाँ पर डेरिवेटिव कीजिए x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos x, प्लस में sin x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। अब कुल मिला के हमारे पास डिवाइड में कितना है, x sin x का होल स्क्वायर, यही है ना, x sin x का होल स्क्वायर। अब ध्यान दें, यहाँ पर भी e⁻x है, कुल मिला के इसमें से भी कॉमन आ रहा है और इसमें से भी है, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा कि e⁻²x वो तो कॉमन आ जाएगा। 1 मिनट रुकिए, झाड़ू की आवाज़ आ रही थी। तो e⁻²x तो पूरे में से कॉमन आ गया, इसकी से मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस में x और क्या हो जाएगा sin² x। ठीक है, cos x की मल्टीप्लाई इससे कीजिए तो प्लस में कितना हो गया, प्लस में आ गया सर जी मेरे पास x sin x और cos x और बाय में कितना आ गया 2। e⁻²x मैंने बाहर ले ही लिया है, ये ले लेता हूँ मैं, e⁻x बाहर आ गया, माइनस में कितना रह गया x, माइनस में x, ठीक है ना, माइनस था ना यहाँ पर, हाँ ठीक है माइनस था यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा अंदर x और cos² x, कितना हो गया cos² x, और माइनस में कितना हो गया भाई, माइनस में हो गया sin x, और पूरे के डिवाइड में कितना है, कंप्लीट के डिवाइड में है भाई कितना, कंप्लीट के डिवाइड में है मेरे पास x और sin x का होल स्क्वायर। देखना कुछ हो रहा है क्या, हाँ इसमें से और इसमें से माइनस x कॉमन ले लें तो sin² x और cos² x 1, तो ये हो जाएगा कितना भाई e⁻²x, और इसमें से और इसमें से माइनस x कॉमन ले लिया तो sin² x प्लस cos² x 1, तो ये तो हो गया माइनस x, इसका तो काम खत्म। इनमें से अगर sin x कॉमन लें तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, या इसको 2 से मल्ट, कोई बात नहीं, प्लस में क्या है x sin x और cos x, और माइनस में कितना है sin x। ठीक है, जो ये वाला 2 है पूरे का ही एलसीएम ले लें, और पूरे का एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में, और ये 2 इसके साथ भी जाएगा तो यहाँ तो हो जाएगा माइनस के 2x, और ये इसके साथ भी जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2 sin x, और नीचे आ जाएगा हमारे पास x
साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसमें से साइन कॉमन ले सकते हैं, इसमें से साइन कॉमन ले सकते हैं, या इसमें से एक्स कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। डेरिवेटिव का जो मेथड है आपका वो ठीक होना चाहिए, और आंसर तो भले ही आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है ना। ओके, पार्ट नंबर 7 क्या क्या है पार्ट नंबर 7 में? पार्ट नंबर 7 नहीं, सॉरी 6 ये रहा है, यहीं पे है। डेरिवेटिव करना है डी बाई डी एक्स, किसका करना है, और साइन एक्स प्लस में कितना है ई रेज टू पावर एक्स, डिवाइड में कितना है 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, तो सेम यूजिंग कोशेंट रूल, तो 1 प्लस में कितना भाई लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर, और 1 प्लस लॉग एक्स, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन का क्या हो जाएगा कोस, अब तो बहुत प्रैक्टिस होगी ना, और एक ही एक्स का एक ही एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये तो एज इट इज डेरिवेटिव 1 का तो 0, और को लॉग एक्स का हो गया भाई 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का हो गया 1 बाई एक्स। ठीक है, ओके। या तो ई रेज टू पावर एक्स पूरे में से कॉमन नहीं है, अब की बार कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स एलसीएम ले, ऊपर एक्स एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई एक्स प्लस में एक्स लॉग एक्स। कुछ ईजी होगा इससे, शायद कुछ ईजी नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। कोस एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स, माइनस में साइन एक्स और प्लस ई रेज टू पावर एक्स, डिवाइड में कितना हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया है तो ये आ जाएगा नीचे 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई करो भाई, एक्स से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया एक्स कोस एक्स प्लस एक्स ई रेज टू पावर एक्स, यहाँ से की तो एक्स कोस एक्स और लॉग एक्स, और प्लस में आ गया एक्स ई रेज टू पावर एक्स और लॉग एक्स, माइनस में आ गया साइन एक्स और माइनस में ई रेज टू पावर एक्स, और कितना है एक्स और 1 प्लस में लॉग एक्स इसका होल स्क्वायर। तो कुल मिला के कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है हमारे पास, यूँ कह सकते हैं इसमें से और इसमें से ई रेज टू पावर एक्स जो है वो कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास इसमें से और इसमें से आ जाएगा एक्स कॉमन। तो एक्स कॉमन आ गया तो कितना रह गया भाई कोस एक्स प्लस में कोस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और तो एक्स वाली टर्म एक ये रही, प्लस में अच्छा इसमें तो हमारे पास इतना ही छोड़ दें इसको, ठीक है ना, इतना ही छोड़ दें, या अगर कुछ ना कुछ कॉमन ले रखा हो, इसको अलग अलग कर रखा हो भाई 1 प्लस में लॉग एक्स दिखा रखा हो कहीं ना कहीं, ठीक है ना, तो अलग अलग हो सकता है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये आ जाएगा मेरे पास, देखो एक्स ई रेज टू पावर एक्स, एक्स ई रेज टू पावर एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स, और इसको फिर अलग अलग डिवाइड में लिख रखा हो तो ये कैंसिल हो सकता है, तो देख लेना जैसी भी इसकी कैलकुलेशन हो, अदरवाइज हमने क्या करना था, बस इसका डेरिवेटिव करना था, जो कि हमने कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार आपने कौन सा भाई पार्ट नंबर कौन सा कर लेना है, 7th बिल्कुल सेम मेथड से है, कुछ भी डिफिकल्टी इसमें नहीं है। 8th और 9th में करवा देता हूँ। 8th में क्या कहा कि डेरिवेटिव कीजिए किसका भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स और प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स और माइनस में ई रेज टू पावर एक्स, यही है। ओके, तो वी स्क्वायर कितना हो गया, ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का तो होल स्क्वायर, ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स ये एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक, कितना हो गया, प्लस ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ठीक, और इनटू में डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स किसका भाई, ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स। देखते हैं फाइनल सोल्व होके रिजल्ट क्या आता है। ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, बट यहाँ नेगेटिव साइन, ओके, प्लस ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज, बट यहाँ पॉजिटिव साइन हो जाएगा डेरिवेटिव करने के बाद, और डिवाइड वाला तो एज इट इज भाई ई की पावर एक्स माइनस में ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, पावर कितनी होगी, पावर होगी सर जी इसकी 2, यहाँ पर भी पावर कितनी होगी, पावर होगी सर जी किसकी 2, करो डेरिवेटिव, ई की एक्स होल स्क्वायर
प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा 2 टाइम ए बी, तो 2 टाइम ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स। सेम यहाँ पर ई रेज टू पावर एक्स इसका होल स्क्वायर, ई रेज टू पावर माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर, और कितना हो गया प्लस में 2 टाइम ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स। यही हो गया ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा, बीच में क्या था माइनस का सिंबल था, तो सिंबल किसका था बीच में माइनस का, तो कुल मिला के ये टर्म क्या होगी नेगेटिव, ये भी क्या होगी नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ओके, कितना हो गया ई रेज टू पावर एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगी पावर एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पावर 0 दैट इज 1, तो -2, ये भी -2, तो ये तो हो गया मेरे पास कितना -4, और डिवाइड में हो गया ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया। कर लेंगे ना लास्ट पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका भाई 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स होल पावर कितनी है हाफ। तो रूट का डेरिवेटिव क्या आता है, सबसे पहले होता है 1/2 रूट एक्स, और एक्स कितना है ई रेज टू पावर एक्स और ई रेज टू, यही ना होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। इंटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इंटू में डेरिवेटिव रह गया डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो रूट के साथ 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स ने तो ऊपर जो है एंट्री मार ली, और 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज। यहाँ पर लगेगा बच्चों कोशेंट रूल, तो 1 प्लस 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज ना, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स। ओके, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा ई रेज टू पावर एक्स हो गया, माइनस क्या हो गया कि 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये तो एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और इसका विद नेगेटिव साइन ई रेज टू पावर एक्स। कॉमन क्या है ऊपर से, कॉमन है ई रेज टू पावर एक्स, तो ध्यान दे ये मेरे पास कितनी है हाफ पावर, ये 2 पावर, तो नीचे कितनी पावर रहेगी 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स 3/2, डेढ़ रह जाएगी ना, और 2 ई रेज टू पावर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ऊपर वाले में से ई रेज टू पावर एक्स कॉमन, 1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स, और ये जो है कैंसिल हो गया। ठीक है ना, इस 3/2 पावर को हाफ चाहो तो यूँ भी लिख सकते हैं माइनस पावर, और 1 माइनस में ई रेज टू पावर एक्स, फिर यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा किसका a प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर तो हो गया 1 और 1 2 ई रेज टू पावर एक्स, और डिवाइड में अंडर रूट 1 स्क्वायर 1 और ई रेज टू पावर 2x हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और 1 माइनस में ई रेज टू पावर एक्स, और इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था मेरे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 4th और उसका पार्ट नंबर 9th। तो बच्चों ओके स्टूडेंट्स, तो ये है मेरे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 5th, और क्वेश्चन नंबर 5th के टोटल क्या है 6th पार्ट है। अब थोड़ी सी स्पीड को मैं बढ़ाऊंगा क्योंकि फिर जो है ऑफलाइन जो क्लास है +1 की उसका टाइम हो गया है, उसके बाद वो क्लास लेनी है। ठीक है, तो जल्दी से डेरिवेटिव कीजिए। फर्स्ट पार्ट डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग किसका भाई रूट एक्स माइनस ए, और प्लस में कितना है रूट एक्स माइनस बी, तो कर दीजिए 1/x का लॉग एक्स का 1/x, ठीक है ना, और प्लस में रूट एक्स माइनस बी। ठीक है, इनटू में डेरिवेटिव दिस फंक्शन क्या हो जाएगा 1 में 2 रूट एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का क्या हो गया 1 ही होगा, और प्लस यहाँ पर कितना हो गया 1/2 रूट एक्स माइनस बी। ठीक, 2 जो है वो कॉमन आ गया, 2 तो कॉमन आ गया, कितना रह गया रूट एक्स माइनस ए प्लस रूट एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। यही हो गया ना, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई ना आपको। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है सारा का सारा, और दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2 रूट, इसका स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस ए, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे एक्स माइनस बी, और प्लस में 2ab करेंगे तो 2 टाइम कितना हो जाएगा 2 टाइम, और रूट के अंदर आ जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, कैंसिल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको सोल्व कर दें, क्योंकि नीचे वाला डिफिकल्ट फॉर्म लग रही है तो ऊपर वाला ही छोड़ दें आप इसको। कुछ गलत तो नहीं किया ना हमने, 1/x और रूट एक्स का 1/√x 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। ठीक है,
एक मिनट गलती कर दी भाई, जरा सी मिस्टेक कर दी हमने, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में देखो क्या था, एक मिनट रुकिए, क्या हुआ कि कितना हो गया 1/√x माइनस ए प्लस x माइनस बी, ये तो रूट का हो गया, और ऊपर वाले का किया तो कितना हो गया 1/2 कितना x माइनस ए, और प्लस में गलती कर दी थी 1/2 x माइनस बी, यही हो गया। अब ऊपर से 1/2 कॉमन ले सकते हैं और एलसीएम कितना आ गया √x माइनस ए और √x माइनस बी, यही हो गया ना। इसकी से मल्टीप्लाई कितना हो गया √x माइनस बी और प्लस में कितना हो गया √x माइनस ए, और ये टर्म ऊपर जाके क्या हो जाएगी, ये आएगी कितना √x माइनस ए और x माइनस बी। जल्दबाजी करने चल रहे थे और ज़्यादा लेट हो गए, इससे ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ गया मेरे पास 1/√x माइनस ए और x माइनस बी, क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे नेक्स्ट, देखो टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर लॉग साइन इनवर्स x, और इनटू में डेरिवेटिव किसका रह गया, इनटू में डेरिवेटिव रह गया लॉग ऑफ साइन इनवर्स x का। ओके, तो सीकेंट स्क्वायर लॉग ऑफ कितना है साइन इनवर्स x, लॉग साइन इनवर्स x का 1/sin इनवर्स x, इनटू में साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x, फिर बस ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट, डेरिवेटिव करना है हमने, किसका डेरिवेटिव करना है, हमने डेरिवेटिव करना है भाई किसका, d/dx ऑफ लॉग ऑफ साइन और रूट क्या है x² + 1, लॉग x का डेरिवेटिव 1/sin √x² + 1, इनटू में डेरिवेटिव किसका भाई साइन √x² + 1, साइन का डेरिवेटिव कोस √x² + 1 डिवाइड में साइन √x² + 1, डेरिवेटिव ऑफ √x 1/2√x, मैं तो बताता थक गया कि ये होता है, और x² + 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो x तो आगे लिख दिया, और कोस बाय में साइन होता है कोट, और थीटा है दोनों का कितना x² + 1, और डिवाइड में कितना रह गया √x² + 1, ध्यान देना ये इससे कैंसिल नहीं होगा। ओके, दिस पार्ट डेरिवेटिव log x का 1/x और √1 + x², इनटू में डेरिवेटिव x का तो हो गया 1 और √x का 1/2√1 + x², और 1 का तो 0 और x² का कितना हो जाएगा 2x, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। एलसीएम लीजिए तो 1/, में कितना x प्लस में √1 + x², एलसीएम लिया ऊपर तो कितना आ गया, एलसीएम आ गया √1 + x², √1 + x² की मल्टीप्लाई √1 + x² और प्लस में x, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर तो है हमारे पास x + √1 + x² बाय में √1 + x², और नीचे वाली स्टेटमेंट ऊपर जाके x + 1 प्लस में √x², और ये क्या होगा भाई, ये इससे कैंसिल हो गया तो 1/√1 + x² आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिफ्थ पार्ट में क्या है कि e⁻⁴ log x, एक मेथड बता रहा हूँ आपको, e⁻⁴ log x जो है वो इक्वल होता है x के, किसके इक्वल होता है x के, और बिकॉज यहाँ x की जगह कितना है दिस फंक्शन, तो क्या है x प्लस में √x² + a², तो इसका हमने क्या कर देना है बच्चों, इसका हमने डेरिवेटिव कर देना है, तो x का तो हो गया 1 और रूट का 1/2√x² + a², और x² का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया √x² + a² प्लस में x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा √x² + a², ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट में log x का डेरिवेटिव क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स cos x², cos का डेरिवेटिव sin x², x² का डेरिवेटिव 2x, बस log x का डेरिवेटिव 1/x, इनटू में टेंजेंट इनवर्स का हो मिस्टेक भाई, log x का डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स cos x², टेंजेंट इनवर्स का 1/1 + x², दैट इज cos² x²,
इंटू में डेरिवेटिव कोस स्केयर एक्स का अब होगा कितना साइन स्केयर एक्स स्केयर इंटू में डेरिवेटिव एक्स स्केयर का ये होगा कितना 2x। ये फाइनल आंसर आएगा, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेंगे ना। तो ये था हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इससे अगला जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे बच्चों। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को।